वेलकम टू ई टैरो। टुडेज टॉपिक उनकी आज के दिन की फीलिंग्स क्या थी। ठीक है, आज सुबह से वो क्या फील कर रहे हैं और वो आपसे नेक्स्ट चाहते क्या हैं। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड, जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें। फोर्सफुली किसी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके। देखते हैं वो इंसान आपको लेकर करंट टाइम फ्रेम पे क्या फील कर रहा है वो, और आपसे क्या चाह रहा है। आज के दिन उसने पूरा दिन आपके बारे में क्या क्या बात सोची, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, देयर फीलिंग्स। जिस इंसान के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं वो आज सुबह से आपको लेकर क्या सोच रहा है, आप उसको देख सकते हैं। टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हैं, किसी वक्त भी देख सकते हैं, किसी भी सुबह से आपकी रेजोनेट कर सकती है। ऐसा नहीं है ये कि जिस दिन कर रही हूँ उसी दिन। मैं कोई टाइम लिमिट सेट नहीं करती क्योंकि मेरी डीप एनालाइजिंग होती है और मतलब कि ये रीडिंग्स जो होती हैं टाइमलेस होती हैं, टाइमलेस बनाती हूँ। ठीक है, माइंड में ही मेरे चल रहा होता है कि टाइमलेस है। ओके, देयर फीलिंग्स फॉर यू टुडे। थिंक अबाउट योर सिचुएशन, थिंक अबाउट योर पार्टनर, देयर फीलिंग्स टुडे। उस इंसान की आपको लेकर क्या फीलिंग्स रही आज के दिन। ओके, फर्स्ट कार्ड। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। ये इंसान आपके फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स से, या तो आपके जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं ना, उनसे कम्युनिकेट या किसी तरीके की बातचीत करना चाह रहा है। आप आपके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन लेना इसके दिमाग में है। ठीक है, आप किस क्या आपका थॉट है, क्या चल रहा है। लेट्स सी, देखते हैं थोड़ा सा और। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ इम्बैलेंस रहा है। ठीक है, कुछ चीजें इम्बैलेंस रही हैं, तो ये इंसान जानना चाहता है कि आप किस टाइप के इंसान हैं कम्प्लीटली। ठीक है, मतलब कि आप किस तरीके के पर्सन है। लिब्रा की एनर्जी है यहाँ पर। आप काफ़ी ज़्यादा इस तरीके के हैं पर्सन, आपको जस्टिस पसंद है, आप सच बोलते हैं और सच सुनना पसंद करते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस इंसान को वो करती है कि आपसे, इसको पता है अगर आपसे जो कुछ भी कहेगा सच कहेगा, अदरवाइज ये जानना चाहता है आप इस तरीके के रियल में हैं या नहीं। आपके एनवायरनमेंट से पता कर कर के आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आज करंटली, आज इसके दिल में ये फीलिंग्स थी कि ये आपके इर्द गिर्द वालों को अप्रोच करे किसी फेक अकाउंट से, आपके बारे में किसी जैसे कि सीक्रेटली आपकी इन्फॉर्मेशन हासिल करे। ठीक है, कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हासिल करे, आपके बारे में जाने, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओपन अप होने वाला नहीं है या ओपन अप नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको मटेरियलिस्टिक काइंड चीज़ों के पीछे, अपनी सक्सेस, अपना काम, अपना कैरियर, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली, अपना कल्चर, इस टाइप का इंसान दिखता है। ठीक है, इस इंसान के अंदर एक अपनी चीज़ों को लेकर एक्साइटमेंट, अपनी चीज़ों को लेकर सीक्रेसी, अपनी लाइफ को लेकर, अपने इर्द गिर्द के लोगों को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जानना चाहता है, आप सिर्फ शो करते हैं कि इतने आप जस्टिस लवर हैं या आप बहुत ज़्यादा इंसाफ पसंद हैं, सच में रियलिटी आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो क्या परसेप्शन रखते हैं आपके सेल्फ को लेकर। कुछ इस टाइप की एनर्जी थी। वर्कहॉलिक है, वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, बिजी है अपनी लाइफ में, पैसे को वैल्यू करता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ इसके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये साथ ही चीज़ भी इसके माइंड में थॉट रहता है, जो आप दिखाती हैं क्या वही हैं। जिस तरीके का आपने अपने आप को पोर्ट्रे किया हुआ है, शो किया हुआ है, जिस तरीके से आप एक मतलब कि एक स्ट्रिक्टली आप जस्टिस को और क्लैरिटी को और सच को जानना चाहते हैं कि आप उसी तरीके के हैं। क्योंकि इंसान को ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर बहुत सारे डाउट्स की वजह से चीज़ें आप लोग के बीच एक डिस्टेंस पे गई हैं। ठीक है, कुछ चेंज हो रहा है रिलेशनशिप में आपके। ठीक है, कुछ जो टावर मोमेंट और डाउट, इल्यूजन, डार्कनेस, इन सब चीज़ों से निकल रही हैं चीज़ें। व्हील की एनर्जी है, मतलब कि टर्न हो रहा है व्हील। व्हील कुछ चीज़ें क्लियर कर रहा है, व्हील कुछ चीज़ें आगे बढ़ा रहा है। मतलब कि एक डार्कनेस रिलीज हो रही है सृष्टि से। एक टावर जो इम्पैक्ट था, एक टावर मोमेंट था, वो रिलीज हो रहा है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो इल्यूजन, डार्कनेस खत्म हो रही है आप लोग के रिलेशनशिप से। ठीक है, खासतौर पे ऐसा हो सकता है रिलेशनशिप से भी और आपके पर्सन के माइंड से भी। ठीक है, आपके पर्सन आपको और करीब से जानना चाहते हैं। आज के दिन आपके पर्सन
स्पाई कर रहे हो सकते हैं आपके ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये इंसान आपको मैसेज करने से पहले, आपको टेक्स्ट देने से पहले या आपके साथ एक ओपन अप होने से पहले इसका सबसे ज्यादा फेयर है अपने आप को ओपन अप करना, अपनी प्राइवेसी को आपके सामने रखना, ठीक है। सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है, काम कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, काम कैरियर को लेकर बहुत बिजी रहता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, सोसाइटी क्या सोचती है, सोसाइटी को, एक सोसाइटी की फिक्र बहुत है, ठीक है, उसकी सोसाइटी को दिखाने के लिए अपनी लाइफ में ये एक हार्ड वर्क करता है, ठीक है, एक हार्ड वर्किंग इंसान है। सोसाइटी में इसकी इमेज, लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, वैल्यू करते हैं लोग इसको। और आपको लेकर क्या सोच रहा है, पर ये चीज़ जगह भी कदम रखता है, इसका माइंड सेट ये होता है, लियो की एनर्जी हो सकती है, काफ़ी प्राइड है, काफ़ी ईगो है, जो कुछ भी उसको लेकर अपने, चाहे एजुकेशन बहुत अच्छी है या बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है या बहुत ज़्यादा एक स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी, जो भी चीज़ है इसकी लाइफ में, जो भी चीज़ इसको बहुत ज़्यादा मजबूत कर रही है, बैकग्राउंड इसका किसी भी तरीके से इसको बहुत ज़्यादा एक बैक से मजबूती दे रही है, स्टेबिलिटी दे रही है, उस चीज़ पे प्राइड है इसके अंदर, और वो कुछ भी हो सकता है, जॉब, पैसा, फैमिली, किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, वो इसको प्राइड देती है, एक प्राइड उसको मेंटेन करने के लिए भी ये इंसान हमेशा सोचता रहता है, वरिड रहता है, लेकिन थोड़ा सा इसने आपके ऊपर ध्यान यूं ही नहीं दिया कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन कर सके, और आपका बहुत ज्यादा सोचा नहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से, ठीक है, अपने आप की वजह से थोड़ा सा ब्लाइंड फोल्डेड है, सच इसको ऐसा लगता है, इसको मतलब कि और क्लैरिटी से सच देखने की जरूरत है, और क्लैरिटी से उसको समझने की जरूरत है आपको, ठीक है, और क्लैरिटी चाहता है, कुछ कार्मिक साइकिल कर्मा रहा है आप लोगों के बीच, कुछ कर्मा, कुछ जैसे कि कर्मा अवेकनिंग, कर्मा की वजह से आप लोग का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा ब्लॉक और स्टक रहा है, ब्रोकन एनर्जी रही है, बहुत हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी थी इस कार्मिक सिचुएशन की वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में, और आपके पर्सन काफी ज्यादा ब्लॉक फील कर रहे थे पास्ट कुछ अरसे से, पास्ट कुछ टाइम पीरियड से, ठीक है, एंडिंग हुआ है, कुछ कर्मा साइकिल, कुछ कार्मिक बॉन्ड आप लोग के बीच बना, या आपके पर्सन का कोई ना कोई कार्मिकली आपके पर्सन कहीं ना कहीं ब्लॉक हुए थे, कार्मिक सिचुएशंस की वजह से आप लोग के बीच कोई ना कोई कार्मिक मामला कनेक्टेड थे, ठीक है, यहाँ पर ये इंसान इस वक्त जो है ना बहुत ज्यादा, जैसे कि एक होता नहीं है, किसी नशे से बाहर आ रहा है, किसी कार्मिक सिचुएशन से बाहर आ रहा है, आप लोग के रिलेशनशिप में हीलिंग की जरूरत है, एक कार्मिक फेज एंड हुआ है, ठीक है, एक डार्कनेस एंड हुई है, एक टॉक्सिसिटी एंड हुई है, एक ब्रेकिंग सिचुएशन एंड हुई है, ये इंसान अपने ईगो की वजह से बहुत कंफ्यूज रहा है, अपने मैं की वजह से, अपने क्लियर कट डिसीजन, अपने पास्ट किसी एक्सपीरियंस की वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहा है, मतलब किसने आपके लिए कभी भी श्योर ही नहीं हुआ है, आपको लेकर कभी भी इसने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया कि इसको आपको फील हो कि हाँ आप सेफ एंड सिक्योर फील करें उसके स्टेप से, और कभी भी आपको इस तरीके से इसने फील नहीं कराया, काफी ज्यादा ब्लंट और बहुत ज्यादा एक रूट सा बिहेवियर, एक बहुत ज्यादा मिसबिहेव जिसको कह सकते हैं, इतना इग्नोर या इतना वो एक सेल्फिश शो करना, इसका बहुत ज्यादा टॉक्सिक बिहेवियर था, ये कार्मिक एनर्जीज की वजह से इस इंसान का ये बिहेवियर रहा है आपके साथ, ठीक है, बहुत कोल्ड, बहुत टॉक्सिक, बहुत नेगेटिव, एक हद से ज्यादा, मतलब कि इसने अपनी डार्कनेस को ज्यादा आपके ऊपर इम्प्लीमेंट करा है, ठीक है, ये कार्मिक रहा है आपका, इसने आपको कार्मिक लेसन लर्न कराया सही से, कुछ ना कुछ कार्मिकली आपने इससे सीखा है, ठीक है, एक कंफ्यूजन, हीलिंग एनर्जी है, ये सिचुएशन को हील करने के बारे में या इस सिचुएशन से हील होने के बारे में सोच रहा है, इसके माइंड में आपको लेकर अब कुछ नेगेटिविटी नहीं चल रही, जितना नेगेटिव या टॉक्सिक होना था वो हो गया, लेट्स ये क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई क्यों है, ये क्या आपके बारे में सोच रहा है, क्यों मैसेज करना चाह रहा है, अगर आपका और इसके बाद आपका और इसके बीच मामला एंड हो चुके हैं, ठीक है, खत्म हो चुके हैं, आज के दिन ये चीज सोच रहा था, फिर भी आप इसके दिमाग में रहते हैं, बहुत टॉक्सिसिटी, बहुत नेगेटिविटी, बहुत डार्कनेस, बहुत कार्मिक इश्यूज आप लोग के बीच थे, लेकिन वो एंड हो चुके हैं, पूरा रिलेशनशिप एंड हुआ हुआ नजर आ रहा है, बहुत ब्रोकन एनर्जी, हार्ट ब्रेक, स्ट्रेस, नेगेटिविटी, क्लैरिफाई इस पेज ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, हर्मिट एनर्जी, बहुत ज्यादा साइलेंट है, बात नहीं कर रहा, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन नहीं है, और इस चीज को बहुत ज्यादा सोच रहा है कि आपको अपनी तरफ से एक टेक्स्ट करे या मैसेज करे, क्लैरिफाई जस्टिस, क्लैरिफाई जस्टिस, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई जस्टिस, साइलेंट है, आइसोलेट हुआ हुआ है, बात नहीं कर रहा, कम्युनिकेशन ब्रेक हुई हुई आप लोग के बीच, जब से वो कार्मिक, जो भी आप लोग के बीच कार्मिक ब्रेकअप या कार्मिक सिचुएशन खत्म हुई है आप लोग के बीच, मतलब कि अब आप भी बहुत ज्यादा स्टेबल या बैलेंस होकर इससे कम्युनिकेट नहीं करते, ठीक है, आपने मतलब कि आपके अंदर एक डिटैचमेंट आई है, इस कार्मिक जो फेस खत्म हुआ है ना आप लोग के बीच, जो एक कर्मा बैलेंस हुआ है, जो इसके अंदर एक स्टकनेस थी किसी कार्मिक, या आपके साथ किसी कार्मिक वे में कनेक्टेड था, ठीक है, किसी कार्मिक सिचुएशन की वजह से आप लोग का रिलेशनशिप स्टक हुआ था, ब्रोकन एनर्जी थी, पेन था, बैक स्टेपिंग थी,
ओके, ठीक है। यहाँ पे है जस्टिस, क्लैरिफाई जस्टिस। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई जस्टिस। फूल, ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है, इसलिए आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। एक रिस्क टेकिंग करना चाहता है, आपकी तरफ स्टेप लेना चाहता है, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना या आपके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेके आपके बारे में जानना कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, आपका माइंडसेट क्या है। एक रिस्क टेकिंग करना चाहता है, एक चांस देना चाह रहा है अपनी तरफ से इस रिश्ते को, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। ये पर्सन एक इस सिचुएशन के बाद एक हीलिंग की तरफ है, ठीक है, मतलब कि एक मेंटल पीस मिल रहा है इसको, एक आउट ऑफ नोवेयर रियलाइजेशन हो रही है। क्यों ऐसे स्टेप लिए, क्यों ऐसा किया इसके साथ मैंने, क्यों समझने की कोशिश कर नहीं की, या क्यों समझने की कोशिश मैं नहीं कर पा रही थी या कर पा रहा था, ऐसा क्या प्रॉब्लम था। मैं सुनता तो बैठता तो मतलब कि कुछ कुछ रियलाइजेशंस को लेकर इसके माइंड में चल रहा है, और बहुत आइसोलेटेड है। ये आपको मैसेज या टेक्स्ट नहीं, आप लोग के बीच बातचीत तो करना चाह रहा है। क्लैरिफाई एट ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई एट ऑफ पेंटिकल। वर्कोहॉलिक है, बहुत बिजी रहता है, खास जानबूझ के अपने आप को बिजी रखा हुआ है इसने, क्योंकि ब्रोकन एनर्जी, इसके अंदर पेन है, हर्ट है, जैसे कि एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, तकलीफ है इसके अंदर, इसको चीज फील हो रही है कि गलत किया, मतलब कि होता है ना रियलाइजेशन की वजह से गलत होना, और इसकी नजरों में ये सही था, इसको ऐसा लग रहा था मैं जो कर रहा हूँ बहुत ठीक कर रहा हूँ और वो करना जरूरी है मेरे लिए, मुझे वैसे ही करना चाहिए, मतलब कि अपने आप को एक, ये गलती नहीं मान रहा था, मैं इतना कह सकती हूँ, उसने अपनी गलती नहीं मानी, आपके साथ जो कुछ भी किया है अब तक गलती नहीं मानी। ये रिलेशनशिप इसकी वजह से एंड हुआ, इसको इस चीज का अंदाजा है, ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी के पीछे, अपने ईगो के पीछे, या अपनी जो भी इसके पास है, फाइनेंसेस अच्छे थे या एजुकेशन अच्छी थी, मतलब कि जो भी था इसने आपको डिग्रेड करा है, डिसरिस्पेक्ट करा है उन सब चीज़ों की वजह से, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से, नॉलेज की वजह से, एक मतलब कि एक सुपरफिशियल चीज़ है जो वैल्यू नहीं करती है। बहुत ज़्यादा ईगो में था, बहुत ईगोइस्टिक हुआ हुआ था, सुनने और समझने के लिए रेडी नहीं था। क्लैरिफाई, हाँ बिल्कुल ईगोइस्टिक एनर्जी, आप उतने ही स्टेबल ग्राउंडेड, आप चाहते थे इसका ईगो ब्रेक हो जाए। इस रिश्ते में अगर मेल है तो एक प्रोटेक्टिव मेल की तरह बिहेव करे, आपको प्रोटेक्ट करे, आपको अंडरस्टैंड करे, आपको समझे। आप काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप वाले इंसान रहे हैं, आप एक स्टेबल, मेंटली स्टेबल रहे हैं, ठीक है, आपका माइंडसेट, आप मैरिज और कमिटमेंट को लीड करना चाहते थे इस कनेक्शन में जब से आप आए थे। क्लैरिफाई टू ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे टू ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों है? स्ट्रेस आउट है ये इंसान, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, क्योंकि इसको अपनी अपनी कहते हैं ना कुछ चीज़ें रियलाइज करवाई जा रही हैं डिवाइन की तरफ से, बहुत सारी रियलाइजेशन है इसके पास आपको लेकर। इसने जो कुछ भी किया आपके साथ उस चीज़ को रियलाइज कर रहा है, उसको पता है कि वो चीज़ें ये वापस नहीं ले सकता आपके साथ, या आपसे ये नहीं कह सकता कि वो सब भूल जाओ। इसको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि आप हर्ट हैं इससे, आपके अंदर पेन है, आप कहते कुछ नहीं है लेकिन आपके दिल दिमाग से वो सब चीज़ें नहीं जाती, बल्कि छोटी सी भी कोई मिस्टेक होती है तो आपके अंदर वो वुंड्स दोबारा जैसे कि वो हो जाते हैं, मतलब कि आप उन वुंड्स को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। इसलिए ये इंसान आपको करंटली सेंसिटिव देखता है, लॉयल देखता है, ऑनेस्ट देखता है, लविंग केयरिंग पर्सनैलिटी की तरह देखता है। उसको ऐसा लगता है कि आप डिजर्विंग नहीं थे, जो भी इसने किया आप वो डिजर्व नहीं करते थे, वो नहीं होना चाहिए था, वो चीज़ आपको नहीं मिलनी चाहिए थी, ठीक है। ओके, इन एंड आउट एनर्जी में था, आपसे क्या चाहता है आप, देखते हैं ये इंसान आपसे क्या चाहता है। ये इंसान आपसे क्या चाहता है? ये इंसान चाहता है अपने विजडम से काम लें आप, ठीक है, आपके आप बहुत विजडम वाले पर्सन है, आपके अंदर बहुत सारा नॉलेज है, आपके अंदर एक मेंटोर टाइप एनर्जी है, ठीक है। अब तक आपने बहुत पेशेंस और सब्र दिखाया, इसको ऐसा लगता है जो इसने किया उसके उसके बाद आपका जो एक्शन रहे, ये आप उन एक्शंस को वैल्यू करता है आपके, ठीक है। आप गलत ना होने के बावजूद भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, लेकिन आपके एक्शंस एक मेंटोर वाले एक्शन थे। इतना पेशेंस और इतना रिलैक्सिंग एनर्जी एक एक मेंटोर के अंदर हो सकती है, बहुत ज़्यादा जिसके पास नॉलेज हो, जिसके पास सही गलत को कहने की ताकत हो, वही कर सकता है ये चीज़, ठीक है। ये चाहता है कि आप थोड़ा-सा मतलब कि आप थोड़ा-सा ठहरे रहें, अपने अपने आप विज़डम को इस्तेमाल करें, ठीक है। और ऑनलाइन टॉक या ऑनलाइन बात करना चाहता है, ये चाहता है कि आप थोड़ा-सा सोच समझ कर एक्शन लें, ठीक है। ऐसा ना हो आप किसी पास्ट
की वजह से पास्ट को जज करके कोई ऐसा मूवमेंट या कोई ऐसा एक्शन ना ले दें जिसकी वजह से आपको और इसको दोनों को तकलीफ हो, क्योंकि इसको ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक हिस्सा है जो डिस्ट्रॉय है, जो वुंडेड है, ठीक है। इसकी वजह से कितना ही आपने खुद को हील कर लिया हो, कुछ हिस्सा इसको ही हील करना है आपका। ये चाहता है आप इस बॉन्ड की वैल्यू को समझें। आपने इतना टाइम तक समझा तो एक बार दोबारा सोचें इस सिचुएशन के बारे में। ये इंसान आपसे ये चाहता है, ठीक है। आप लोग का सोलमेट बॉन्ड है, आप लोग का बहुत क्लोज बॉन्ड है, आप लोग की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। ये चाहता है आप अपनी सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी पे काम करें, ठीक है। अपनी सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी को जब तक आपका दिल नहीं कर रहा है इससे बात करने का, मूव ऑन ना करें आप इसके। अपनी सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी पे काम करें, अपनी स्टेबिलिटी पे काम करें। अगर जॉब है तो उस पर काम करें, फाइनेंसिस है तो उनको उनके ऊपर काम करें। मतलब कि ये नहीं चाहता कि आप किसी भी ऐसी जगह को स्टेप रखें या ऐसा एक्शन लें जिसकी वजह से एक स्ट्रेस क्रिएट हो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, ये इंसान चाहता है कि आप एक मतलब कि एक डेथ एंड रीबर्थ। इधर इस इंसान को एक होप है कि आपके साथ इसके और आपके बीच कोई बिगनिंग हो सकती है, कुछ है जो स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। हम्म ओके। ये इंसान चाह रहा है कि आप अपनी जो आपके अंदर एक पास्ट जो आपको हॉन्ट कर रहा है ना उसको हील करें मुकम्मल तौर पर। ये जो टाइम लग रहा है ना, जो पास्ट आपको जो एक शेडो साइट आपको डिस्टर्ब करती है, हील करती है, इस इंसान को लगता है ये चीज़ खत्म हो चुकी है। व्हील की एनर्जी है, व्हील चेंज हो चुका है। आप लोग के बीच जो बुरा टाइम था या बुरा वक्त था वो खत्म हो चुका है। एक ब्राइटनेस है, जैसे कि यहाँ पर डेस्टिनी आपको एक मौका दे रही है इस कनेक्शन को स्टार्ट करने का स्क्रैच से, ठीक है। यहाँ पर एक टावर मूवमेंट है जिसकी वजह से क्लैरिटी आई है। जिस डार्कनेस में आप दोनों थे उस डार्कनेस से आप लोग बाहर आ चुके हैं। इस इंसान को तो ये फील होता है। ये इंसान आपके साथ एक बिगनिंग करना चाहता है, चीज़ों को चेंज करना चाहता है। आपको एक सोल बॉन्ड या सोल कंपैटिबल या एक सोलफुल पर्सन की तरह दिखता है ये आपको, ठीक है। इसका माइंडसेट आपको इस तरीके से लेकर चल रहा है। लेकिन यहाँ पर इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है आपको हॉन्ट कर रहा है पास्ट, ठीक है। आप एग्रेसिव हो जाते हैं, आप रूड हो जाते हैं। आपको कभी-कभी फ़ील होता है आपको इससे बात नहीं करनी। जिसने आपके साथ किया है, जो जिस तरीके से इसका ट्रीटमेंट रहा है, आपको उसकी वज़ह से इससे कनेक्ट नहीं होना, आप इस तरीके से हो जाते हैं। लेकिन ये इस इंसान को आपको मनाना नहीं आता। इसने कभी सीखा ही नहीं, इसको कभी आया नहीं, ठीक है। इसको ये जानता है ये इनजस्टिस था। ये जानता है कि आप ये डिज़र्व नहीं कर रहे थे, ठीक है। ये आपके लिए नहीं था। ये डिस्टेंस से आपको देख रहा है, ठीक है। ये आपके साथ बिगिनिंग करना चाहता है, लेकिन ये चाहता है कि आप थोड़ा-सा खुद को सँभाल लें, मतलब कि अपने आप को रिलैक्स कर लें। थोड़ा-सा वेट के बाद थोड़ा-सा इंतज़ार चाहता है आपकी तरफ से थोड़ा-सा, क्योंकि ये इंतज़ार आपके लिए इसके लिए नहीं है, ठीक है? इसके लिए नहीं है ये इंतज़ार। ये बहुत अपना टाइम ले चुका है। ये चाहता है कि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि आपको क्या चाहिए इस इंसान से। ये आपको टाइम देना चाहता है। ये आपके लिए वेट कर रहा है कि आप मतलब कि डिसाइड करें आप क्या चाह रहे हैं। ये रिश्ता चाह रहे हैं, इस रिश्ते से जाना चाह रहे हैं। क्या कहता है आपका थॉट इस रिश्ते को लेकर? ये चीज़ ये चाह रहा है कि आप दोनों के बीच एक डिसाइड किया जाए। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और ठीक है? ओके।